راودوا عن ضيفه فطمسنا على أعينهم وطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبي تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا نبي مولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا वॉइस सूरह ब्रेक हो कमर रहा है, की खलक़ व मखलूक़कुम पारे पूरा की ब्रेक हो क्या आ रहा है, आयत नंबर वॉइस पूरा ब्रेक होता है सर। 40 तक, सॉरी 50 से 40 तक एक पूरा रुकू मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मुख्तलिफ पैगंबरों की कौमों उनके अजाब के बारे में हमें जानकारी देते हुए यूं इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे मोमिन बंदो, जैसे कि मेरे प्यारे हबीब पर झुटलाए अरब के कौम, उनकी चांद की जो करामत बताई हुजूर ने उसको झुटलाया। इससे पहले भी नूह अलैहिस्सलाम और कौम आद के जो पैगंबर गुजरे हैं उनको भी झुटलाया गया। मामू ब्रेक होता है वॉइस। ये ऐसी हिस्ट्री है, जमाने दराज जब भी कोई अल्लाह के पास से नबी आते, पैगंबर आते, अल्लाह के दीन की तरफ दावत देने, ब्रेक होता है, वॉइस ब्रेक होता है। के लोगों को पहले उनको मामू अल्लाह की तरफ बुलाने में जो तकलीफ, जो परेशानियां होते थे, ये परेशानियां जो गुजरे हमको सुनाने से अल्लाह का मकसद ये है कि ऐ बंदो तुम क्या समझ। मामू अच्छा आवाज था बराबर था। ब्रेक होती है मामू। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर भी जो तकलीफें गुजरी, नूह अलैहिस्सलाम, उससे पहले, उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद, इन्हें हर दौर में नबी जब भी आते थे उन पर उनकी कौम ने बड़ी तकलीफें दी, परेशानियां दी। तो ये सारे नबियों के वाकयात हमको सुनाने से मकसद ये है कि बंदो तुमको जो दीन इस्लाम मिला है मामूली नहीं है। ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो दीन पहुंचा है, ये बड़ी तकलीफों से पहुंचाया गया है, क्योंकि हर दौर में इसको मिटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए और मेरे नबियों को मार काट कर उसके काम से रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई। तो अब आगे भी यही दूसरे पैगंबर के वाकयात इस रूप में सुनाए जा रहे हैं। हेलो, जी मामू हेलो। इस रुक में सुनाया जा रहा है वो ये है कि कौम समूद का किस्सा भी है और आगे चलकर लूत अलैहिस्सलाम का वाकया भी इस रुक में बताया जा रहा है। अब कौम समूद
जो जो ऐसी कौम थी, तो उस कौम में बड़े जाहिल, बड़े कट्टर लोग थे। हेलो, क्या मुसीबत परेशानी है? हेलो, हेलो आंग्ल जी मदरक है मामू, तो आता नहीं, सुने आता नहीं। जरा आवाज बीच कौम, इसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कज़्ज़ब समूद बिन्नुज़ुर, झुटलाए गए इन्हें सालेह इस्लाम समूद के जरिए से, जो डराने वाले थे। हज़रत सालेह इस्लाम कौम में आकर लोगों को दीन की दावत देते वक्त डराए कि देखो, अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा और कयामत में तुमको बड़ी सी बड़ी सजा मिलेगी। ना तबिउहु इन्ना इज़ल लफी दलालिन व सुउर। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे जैसे इंसान है, बशर हैं, और हमारे से में से एक हैं, वो भी एक हैं, मतलब इनके कोई फॉलोअर भी नहीं, ये अकेले हैं, और हम इनकी बात कैसे मानेंगे, इनकी इत्तबा कैसे करेंगे? अगर अगर हम इनकी बात इत्तबा कर लेंगे तो इन्ना इज़ल लफी दलाली व सुउर, इन्हें अगर हम इनकी बात मान लेंगे तो गुमराह हो जाएंगे और लोगों के सामने हम दीवाने बन जाएंगे। सो सालेह सलाम की कौम बोली कि सालेह सलाम अकेले हैं, वो भी इंसान, हमारे जैसे इंसान है। इन्हों जाकर अपने आप को पैगंबर बोलते हैं, अपने आप को बोल रहे कि अल्लाह एक है और हमको डरा भी रहे, हालांकि इनके साथ कोई आदमी भी नहीं है, कोई फॉलोअर भी नहीं है। अगर हम इनकी बात मान लेंगे तो हमें अपने जो पुराने दीन है, अपना जो दीन है, उससे भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, और ऐसे कामों में लग जाएंगे जो ये बातें सुन के लोग हमको देखकर, दूसरे लोग देखकर दीवाने बोलेंगे। जिक्र अलैहि मिन बैनिना बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशीर। तो क्या उन पर ये डर उतारा गया, मतलब कि जो उनके जो कमांड आया अल्लाह की तरफ से, क्या उन पर उतारा हमारे दरमियान में? क्या कोई दूसरा आदमी नहीं मिला है? मतलब क्या कि अगर वैसा भी पैगंबर नबी भेजना बोले तो खुदा ताला हमारे इसमें से बड़ा पैसे वाला, बड़ा मालदार, बड़ा रसूख वाला, बड़ा लीडर, ऐसा आदमी चुनकर भेजता तो ये बाकी बात हो सकती थी। ये तो बड़े नॉर्मल ऑर्डिनरी आदमी हैं, अब इनको डर सुनाने वाला बनाकर भेजना क्या मतलब? हम तो समझते कि बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशिर, मगर वो तो बड़े झूठे हैं नौजुबिल्लाह, और अपने आप को पैगंबर बोलकर, नबी बोलकर झूठी शान बता रहे हैं। नौजुबिल्लाह, अशिर के माने झूठी शान बताना, बड़ा बता लेना, हकीकत के खिलाफ बोलना। तो मतलब ये कि हजरत सालेह सलाम की कौम ने आपको झूठा कहा, पैगंबर बनाकर बड़ा रुतबे वाला बता रहे हैं, हालांकि ना मामूली इंसान है, ये बोलकर उन पर इल्जाम डाले। तो आगे चल को क्या फरमाता अल्लाह ताला, सयालमून गदम मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर, अन करीब वो जान लेंगे कल का दिन कि झूठा कौन है, शानखोरी कौन है। मतलब कि अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे नबी को झूठा बोल रहे हो, शानखोरी बोल रहे हो ना, हाँ कल तक देख लो, तुम कल क्या होता देखो, कौन तुम में से झूठा है ना। मेरे नबी, नबी और तुम्हारे दरमियान में फैसला हो जाएगा। इन्ना मुरसिलुन्नाक़ती फितनतल लहुम फर्तक़िबहुम वस्तबिर, हमने
ऊंटनी को भेजा फितनतल लहुम, उनकी आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए। फरतकिबहुम वस्तबिर, तो आप इंतजार कीजिए और सब्र कीजिए। सलाम को अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी आप बेफिक्र हो जाने बातों से, हम इनकी फरमाइश पर, इनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजते हैं। और देखिए इन क्या करते उसको, उस ऊँटनी से और उसकी आजमाइश को कैसा इन लोग चलते हैं। देखो आप थोड़ा सा, नब्बिकुम अन्नल माअ क़िस्मतुम बैनहुम, आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, बता दीजिए, खबर दीजिए। अन्नल माअ क़िस्मतुम बैनहुम, पानी को दोनों में तकसीम कर दिया गया है। यानी ऊंटनी के लिए पानी एक दिन, गांव वालों के पानी एक दिन, आप उनको बता दो। कुल्लु शिरबि मुहतजर, हर एक के लिए पानी की बारी है। मतलब ये कि एक दिन वो पिएगी, दूसरे दिन तुम लोग गांव वाले पीना। फना, अच्छा तो क्या हुआ, फना अदौ साहिबहुम फतआतो फअखर, बस उन्होंने बुलाया अपने से एक आदमी को, तो उसने काटा, उसकी कोंचों को काटा। मतलब कि जो ऊंटनी आई थी ना, उसमें से एक शरीर, एक बड़ा रौडी टाइप का आदमी था, उसका नाम खज्जार या खद्दार था। उसको बुलाया उन्होंने और उसने उसके पांव को काटा। वकैफ कान अजाबी व नुजुर, तो देखिए कितना, कैसा अजाब आया मेरा, और डराने वाला कैसा अजाब आया। यानी जैसे उन्होंने ऊंटनी को मारा, उसको काटा, तो अल्लाह की तरफ से एक अजाब आया, वो भी ऐसा डरावने अजाब, वैसा डरावने अजाब। इन्ना अरसलना अलैहिम सयहतन वाहिदतन फकानू कहशीमिल मुहतज़िर, तो हमने भेजा एक ऐसी हवा को, जो हर एक को, मतलब हर एक जो गांव वाला था उसको चूरा चूरा कर दी, जैसे घास को करते हैं। घास काटने के बाद सूखने डालकर भूसा भूसा, हम तो नहीं मानते कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आपकी बात को हम नहीं मानते, लेकिन वाकई अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो ये काम करो। ये सामने जो पहाड़ दिखता है ना, ये पहाड़ में से एक ऐसी ऊंटनी निकालो जो पेट से है, वो भी 10 महीने के पेट से है, यानी अभी भी थोड़े दिनों में जन्ने वाली है। वैसी पेट सी ऊंटनी निकालो पहाड़ के अंदर से जिंदा। ये मांग अगर तुम पूरे करोगे तो हम ईमान ला लेंगे। अब सरकार, अब हजरत सलाम अल्लाह से फरमाए, परवरदिगार ये लोग मेरी बात सादा तरीके से नहीं मान रहे हैं, ये लोग कोई निशानी मांगते हैं, कोई मुजजा मांगते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस गुजारिश को कबूल करके फरमाया, मेरे प्यारे नबी डरो नहीं, हम उनकी गुजारिश के मुताबिक ये पहाड़ से एक ऊंटनी निकालेंगे, लेकिन ये बड़ी आजमाइश वाली ऊंटनी होगी। कैसी ऊंटनी होगी, जैसे उन्होंने चाहते वैसे गोबन, मतलब कि पेट से रहेंगी, लेकिन उसकी खासियत होगी कि वो पानी बहुत पिएगी। तो उस गांव में एक ही कुआं था जिससे लोग पानी निकालते थे, पीते थे, रोजाना लेते थे। तो अल्लाह ने फरमाया इनकी आजमाइश के लिए वो खूब पीने वाली ऊंटनी आएगी। वो जब आएगी तो उसको छोड़ देना पानी के लिए, वो पूरा पानी पी लेगी ये एक दिन। अब वो दूसरे दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन गांव वाले वो पानी निकाल के पी सकते हैं, कर सकते हैं।
अब हुआ यूं, सारे लोग खड़े देखते रह गए मौजूदा होता कैसा है। खुदा की शान देखो, एक पहाड़, एक चट्टान, एक पत्थर वाले पहाड़ से जिंदा ऊंटनी, गोवन ऊंटनी पहाड़ के लकड़े, वो पत्थर टूटते हुए बाहर आई। अब सोचो ये कितना बड़ा मौजूदा होगा कि एक ऊंटनी की पैदाइश ऊंट और ऊंटनी के जरिए से बच्चे की हालत में होती। अब ये लोग डिमांड करे कैसी, पहाड़ में से, पत्थरों में से एक जिंदा ऊंटनी। ऐसी चीज है जो कभी ख्वाब और ख्याल में किसी के आ भी नहीं सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज डिमांड करने पर भी अल्लाह की कुदरत जाहिर करने के लिए अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह के लिए कोई कमी नहीं है, कोई उसके लिए कोई सबब की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे, जहां चाहे, किसी चीज से कोई चीज जिंदा कर सकता है। देखो, पहाड़ जैसे, पत्थरों जैसे आइटम से, उस चीजों से एक जिंदा ऊंटनी, वो भी गोबर ऊंटनी निकालना कुदरत ही की ताकत है। किसी और दुनिया में किसी की ताकत ना सोचने में हो सकती, ना करने में हो सकती। बहुत बड़ी कुदरत की बात है अगर सोचा जाए। तो पता चला कि अल्लाह के लिए बनाने के लिए कोई चीज की, कोई सबब की, कोई इसकी जरूरत नहीं। बस उसका हुक्म होता, कुन फयकुन हो जाता। अब इसका मिसाल यूं ले लो, आदम अलैहिस्सलाम को पुतले से जिस्म दिया, मां के पेट में ये खतरा पानी से इंसान पैदा करता है। इसी तरह जानवर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, और दुनिया में कैसी कैसी मखलूक है। अल्लाह ताला के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, जब वो हुक्म देता है तो हो जाते हैं। इसी तरह चांद और सूरज के लिए कोई नमूना पहले है था ही नहीं, जमीन के लिए कोई नमूना था नहीं था। तो अल्लाह ने इसको बगैर नमूने के, बगैर कोई कोई मटेरियल अवेलेबिलिटी के, अल्लाह के हुक्म से चांद बना, सूरज बना, आसमान बने, सितारे बने, जमीन बनी, दरियाएं बने, पहाड़ बने, तमाम मखलूकात बने, और इंसान को भी अल्लाह ने बनाया। तो ये अल्लाह की शान है, कुदरत है। उसके हाथ में सारी चीजों की ताकत है। सारे अशिया दुनिया के हो, यूनिवर्स के हो, अल्लाह के कमांड के मुंतजर रहते हैं। तो उसके लिए कोई ऊंटी बनने के लिए ऊंट और ऊंटनी की जरूरत नहीं है। अब जैसे इंसान बनाने के लिए औरत और मर्द की जरूरत पड़ती है, ऐसा जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बगैर बाप और माँ की आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाला, और बगैर माँ बाप के पैदा करने वाला हव्वा अलैहिस्सलाम को, बगैर बाप के पैदा करने वाला ईसा अलैहिस्सलाम को, सारी कायनात को बनाने वाला, पैदा करने वाला, उसके लिए क्या कमी हो सकती है कि ये ऊंटनी को पहाड़ में से भी निकाले। आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से एक लकड़ी जिंदा मौजूदा बनकर अजदा बनती है। हालांकि एक लकड़ी झाड़ की लकड़ी है, उसमें सांप बनने की कहां की ताकत, उसके पास से कहां से आई ये कुव्वत, और कहां सांप बना। और वो भी देखो, सांप बनता है फिर पत्ते तो लग हो जाती है। तो अल्लाह ताला अपनी निशानी बताकर आपको जाहिर करा है कि बंदो तो क्या समझते हो अल्लाह की ताकत खुद को, चीज से कोई जिंदा पैदा कर सकता है, जिंदा से मुर्दा पैदा कर सकता है। कुरान ने फरमाया कि मैं जिंदा को मुर्दे से निकालता हूं। बोल ले लो, अंडा क्या मुर्दा है, अंडे से जानदार निकलती है चूजा। ये बीज जाकर मुर्दा है, उसे जान देता है रब्बुल आलमीन, पौधा होता है, जान आती है। इसी तरह आप देख लीजिए कि एक लकड़ी से जिंदा सांप बनता है, और उसी सांप को मूसा से फिर पकड़ते हैं तो फिर लकड़ी मुर्दा हो जाती है। तो जिंदे से मुर्दा, मुर्दे से जिंदा करने की ये शान रब्बुल आलमीन की। और इंसान को भी
माँ के पेट में खतरा था, मुर्दा था, उसमें जान दी, बाहर आया, इंसान बना, जवानी आई, बूढ़ा हुआ, मौत आई, फिर मुर्दा हो गया, फिर मुर्दा होके फिर मट्टी बन गया। और अल्लाह के लिए कोई बात की कमी नहीं है कि इसी मुर्दे के मट्टी से फिर भी अल्लाह जिंदा करे कयामत में। अल्लाह ताला जब हुक्म देगा, सूर फूका जाएगा तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। तो कोई डाउट नहीं करेगा, करना चाहिए कि जब परवरदिगार के पास ताकत है कि कोई चीज न रहने के बावजूद पैदा कर सकता है, तो तुम थे जिंदा दुनिया में, तुम्हारी मट्टी दुनिया में है, तुम्हारे जर्रे दुनिया में है, तुम्हारा कोई ना कोई चीज बाकी होगा दुनिया में या जमीन पर। चाहे तुम मुर्दे को टुकड़ा कर दो, जला दो, या दरिया में भगा दो, बहा दो, कहीं ना कहीं उसका एक ज़रात होगा दुनिया में, जमीन पर। अल्लाह के लिए वो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रूह से पैदा, तो रूह तो अल्लाह हुक्म फरमा दे तो फिर वो बदन बनता है, और फिर वो जिंदा होकर क़यामत के दिन दरबार में अल्लाह के हाजिर होता है। तो यहां से पता चला कि रब्बुल आलमीन की ताकत, उसकी कुदरत अजीम तरीन है, किसी सोच और किसी समझ के बाहर। ये हजरत सालेह सलाम की ऊंटी का किस्सा बेइंतहा ताज्जुब चीज है, इतना सरप्राइजिंग है, इतना बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि कोई इंसान की अक्ल इसको हरगिज 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 की तरफ पूरी जांच नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुदरती ऐसी चीज है। अब चलो, अल्लाह ने जब ये कुदरत की निशानी बताई तो वो हुक्म दिया कि मेरी ऊंटनी जब आएगी, मतलब कुदरती ऊंटनी, उसकी हालत ऐसी होगी कि वो पानी पिएगी, क्योंकि एक ही कुआं था गांव में। तो जब कुएं पर आएगी तो इतनी भयानक थी, कहते हैं वो ऊंटनी, इतनी मजबूत और इतनी ऊंची और इतनी क्या बोलते हैं उसको, डरावनी था उसका शेप, कि लोग गांव वाले जानवर देख के भाग जाते थे। तो सारे गांव देखे पूरा पानी हमारा मिले, एक दिन अपना पानी बोल के कॉपरेट करना शुरू कर दिया, एक दूसरे से कॉपरेट करना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह ने कहा कि पानी की तकीम तुम एक पियो और एक दिन पियो, बारी बारी कर दिया ने, क्योंकि तुम्हें आजमाइश के लिए एक चीज मांगे, और वो आजमाइश ऐसी चीज है कि उसके लिए तुम्हें तो प्रूफ मांगे। वो प्रूफ भी ऐसा प्रूफ था कि वो ऐसा प्रूफ दिया अल्लाह ने कि उसमें भी आजमाइश रख दिया। तो उसको बता दिया कि इसकी पानी की तकसीम है, एक दिन वो पिएगी, एक दिन तुम लोग पियो। अब अगर फॉलो करते बच जाते, नहीं, उन्होंने क्या किया, गांव वालों ने एक प्लान किया, ये ऊंटनी की तरफ से हमारे जानवर डर के भाग जा रहे हैं और हमारा